नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिस्क असेसमेंट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनफैक्ट बहुत सारे कंडीशंस में इंडिविजुअल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। पर्सनल लाइफ अगर बात करते हैं तो खैर अभी हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन एग्जाम्पल हम एक लेंगे पर्सनल कॉन्टेक्स्ट का ही लेंगे ताकि समझने में आपको आसानी हो। तो इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो रिस्क असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को चलाने के लिए आप तरह तरह के एक्टिविटीज़ करते हैं। कहीं पर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कहीं पर आप दूसरे तरह के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्क तो बना ही रहता है। स्पेशली अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने के दौरान में मशीनें रहती हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे ऐसे हजारियस एलिमेंट्स रहते हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर कि सेफ्टी का रिस्क किसी न किसी तरह का रहता है। अब ये रिस्क जो है ये इंडिविजुअल्स के लिए हो सकती है, जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएट जो काम कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है, कंपनी के लिए हो सकता है, किसी भी तरह का, जैसे कि बिल्डिंग के लिए रिस्क हो गया, इक्विपमेंट के लिए रिस्क हो गया, किसी भी तरह के रिसोर्सेज के लिए रिस्क हो सकता है। तो रिस्क को असेसमेंट करने के लिए है ना कुछ मेथड्स और क्राइटेरिया कंपनी को डिसाइड करना है और उस मेथड क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हुए रिस्क असेसमेंट करें, और जहां पर लगता है कि रिस्क हाई है वहां पर एक्शन ले उसको मिटिगेट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए वगैरह वगैरह, है ना, ये होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम में हम इसी के बारे में जानेंगे और एक एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे रिस्क असेसमेंट करते हैं, ठीक है ना, और कैसे कैसे हमारे जो एक्शंस रहते हैं रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। तो हमारा फोकस रहेगा जानना रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो दोस्तों, जब हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क में हम प्राइमरली बात करते हैं रिस्क असेसमेंट करने की। तो जब हम रिस्क असेसमेंट करने की बात करते हैं तो रिस्क में हमें मेथड्स और क्राइटेरिया इनको डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि रिस्क असेसमेंट आखिर करें कैसे। अब हमने फिलहाल में जो रिस्क असेसमेंट किया हुआ है, एग्जाम्पल जो लिया है, यहां पर दो क्राइटेरिया हमने लिया है। पहला जो क्राइटेरिया है यह है पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, दूसरा है सिविरिटी। पॉसिबिलिटी को आप लाइक्लीहुड भी कह सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी संभावना कितनी है होने की, ये हो गया पॉसिबिलिटी। सिविरिटी अगर होगा तो कितना सीवियर होगा, कितना खतरनाक होगा, ये हो गया मेरा सिविरिटी। तो दो फैक्टर हमने रखा हुआ है या दो हमने एलिमेंट या क्राइटेरिया रखा हुआ है, पॉसिबिलिटी संभावना और सिविरिटी क्रिटिकलिटी, है ना, कितना सीवियर इंपैक्ट होगा। और स्केल जो रखा है ये 1 to 5 स्केल का हमने रखा है और इसको भी 1 to 5 स्केल का रखा है। तो दोस्तों, टिपिकली अगर किसी भी कंपनी में अगर आप रिस्क असेसमेंट करते हैं तो क्या क्या मेथड, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये कंपनी पर डिसाइड करता है ना। तो यहां पर फिलहाल हमने दो क्राइटेरिया रखा हुआ है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। स्केल जो है हमने 1 to 5 लिया है, आप चाहें तो अगेन चेंज कर सकते हैं, 1 to 10 स्केल कर सकते हैं, 1 to 3 कर सकते हैं, इट इज अप टू यू, है ना, इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। खैर आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो हमने यहां पर दो क्राइटेरिया रखा है, पॉसिबिलिटी, सिविरिटी, और स्केल जो हमारा है 1 to 5। ऑब्वियसली 5 का स्केल रहेगा हाईएस्ट के लिए रहेगा, यानी कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, ज्यादा संभावना है, और सिविरिटी 5 का मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा सीवियर, ज्यादा खतरनाक। अगर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो जान भी जा सकती है, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी, सिविरिटी 1 to 5 स्केल हो गया। और रिस्क स्कोर जो निकालेंगे, जिसको हमको मॉनिटरिंग करना है या जो एक्शन लेना है, तो रिस्क स्कोर मेरा जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी संभावना मल्टीप्लाइड बाय सिविरिटी क्रिटिकलिटी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय सिविरिटी, दिस इज गोइंग टू बी माई रिस्क स्कोर, है ना, ये हमारा रिस्क स्कोर बनेगा। और इस रिस्क स्कोर के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि क्या एक्शन लेना है और एक्शन हमारा किस तरह का होना चाहिए, कितना सीवियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिस्क स्कोर हो गया, पॉसिबिलिटी, सिविरिटी। अब हमने जो बात किया है यहां पर पॉसिबिलिटी, सिविरिटी को 5-5 का स्केल दिया है। तो यहां पर इस मैट्रिक्स को देखते हैं, 5x5 रिस्क मैट्रिक्स, ठीक है, 5/5 का रिस्क मैट्रिक्स है सिंपल तरीके से अगर बात करें तो। और यहां पर हमारा ऊपर का एक्सिस, अगर इसको मैं पकड़ता हूं एक्स एक्सिस, है ना, हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली लेते हैं वाई एक्सिस। तो पॉसिबिलिटी मेरा इधर है और ये मेरा है सिविरिटी, ठीक है ना। इधर में अगर देखते हैं तो सिविरिटी मेरा बढ़ता जा रहा है, यानी कि इनसिग्निफिकेंट सिविरिटी, माइनर सिविरिटी, मॉडरेट सिविरिटी, मेजर और डेथ भी हो सकता है, या बहुत हाईएस्ट सिविरिटी आप कह सकते हैं। डेथ इंडिविजुअल के केस में, बाकी दूसरे कंडीशन में अगर आप ले रहे हैं तो हाईएस्ट आप ले सकते हो, ठीक है ना। वर्डिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। तो इधर में मेरा सिविरिटी बढ़ रहा है ना, और इधर से अगर जाते हैं तो मेरा देखिए क्या होता है,
ये मेरा आ गया पॉसिबिलिटी, लाइक्लीहुड। तो लाइक्लीहुड जो मेरा इधर घट रहा है ना, 5 का मतलब पक्का ये तो होगा ही होगा, है ना। नीचे जाए 4 थोड़ा कम हो गया, 3 और कम हो गया, 2 कम हो गया, 1 का मतलब रेयर, बहुत ही रेयर चांस है कि हो जाएगा। 5 का मतलब पक्का हो जाएगा, 1 का मतलब रेयर। इस तरीके से हमने 1 to 5 स्केल लिया है पॉसिबिलिटी का और 1 to 5 स्केल लिया हमने सिविरिटी का। सिंपल है। तो अगर हम लोग देखते हैं स्केल में, तो सिविरिटी मेरा इधर में हाईएस्ट आ रहा है और पॉसिबिलिटी इधर मेरा हाईएस्ट आ रहा है। तो सबसे खतरनाक सिचुएशन बनता है मेरा इधर वाला, जो कि आ रहा है हाईएस्ट पॉसिबिलिटी और हाईएस्ट सिविरिटी। तो नंबर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमारा रिस्क स्कोर का फॉर्मूला क्या है, पॉसिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय सिविरिटी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ रहा है मेरा 25 का। तो सबसे खतरनाक मेरा जो रिस्क स्कोर बन रहा है 25 का यहां पर आ रहा है ना। और सबसे कम कहां बन रहा है, ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएंगे तो इनसिग्निफिकेंट सिविरिटी और रेयर अकरेंस का चांसेस, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये हो जाएगा मेरा 1, है ना। तो ये सबसे सुरक्षित स्थल हो गया, जगह हो गया, और सबसे खतरनाक हो गया 25 का, ठीक है ना। अब कैसे कैटेगराइज करना है ये कंपनी पर डिसाइड करता है, इट इज अप टू द ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड, है ना। तो यहां पर आप कुछ कलर कोडिंग को भी समझ सकते हैं। रेड सबसे डीपेस्ट रेड जो है 25 का है, और ग्रीन का मतलब सबसे सुरक्षित स्थान हो गया 1 का। जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए रिस्क मेरा बढ़ता जा रहा है, रिस्क स्कोर मेरा बढ़ रहा है। तो डीप ग्रीन जो था लाइट ग्रीन हो गया, 2 और 2, थोड़ा सा नंबर बढ़ा, फिर भी सुरक्षित हैं। येलो वाले में क्या हो रहा है देखिए, थोड़ा सा और रिस्क बढ़ गया, 3 4 3, और थोड़ा आगे ऑरेंज में आ गया, फिर डीप ऑरेंज आ गया, फिर लाइट रेड आ गया, और फिर डीप रेड आ गया, है ना। यानी कि जैसे हम इधर से बढ़ते जा रहे हैं, मेरा सिविरिटी और मेरा पॉसिबिलिटी का नंबर बढ़ता जा रहा है, और नंबर मेरा क्या है, रिस्क स्कोर। मेरा रिस्क स्कोर बढ़ता जा रहा है और हाईएस्ट मेरा आ रहा है इधर में, और जो कि लोवेस्ट है यहां पे। मैट्रिक्स समझ में आ गया, मेथड्स और क्राइटेरिया समझ में आ गया, है ना। इसको आप आसानी से बना सकते हो, है ना। अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि कैसे हम इसको यूज करेंगे और कैसे हमारा जो एक्शन रहता है वो रिस्क को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब हमारा ये जो एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल को समझने में मजा तभी आएगा जब आप अपने आप को इसके जगह में रखो। तो ये जो बंदा है जो पिंजरे के अंदर में घुसा हुआ है, समझो कि आप हो, ठीक है ना, और पिंजरे में है शेर, ठीक है। तो मेरी 2 क्राइटेरिया है, पॉसिबिलिटी और सिविरिटी। अब देखिए, अगर आपको बोला गया है किसी जू में जाके शेर को क्या खिलाना है, ये गोश्त खिलाना है, यानी कि जो एनिमल का जो फ्लेश होता है वो खिलाना है, अंदर में दरवाजा खोलना है, घुसना और खिलाना है। अब बताओ क्या रहेगा आपके लिए रिस्क स्कोर, बहुत हाईएस्ट रहेगा, क्योंकि संभावना पॉसिबिलिटी जो मेरी रहेगी कि भैया ये छलांग लगाएगा और मुझे दबोच लेगा, इतना फ्लैश से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। और सिविरिटी अगर छलांग लगाए तो क्या हालत मेरी होगी, ऑब्वियसली डेथ हो जाएगी, क्योंकि छोड़ेगा नहीं ये, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी है, होने की संभावना जो है 5 की है, और हुई तो क्या होगी, उसकी सिविरिटी जो है ये भी 5 ही है। तो हाईएस्ट दोनों 5 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिस्क स्कोर क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा 25 का। इसलिए हमने इसको रेड में भरा है। तो रेड का मतलब खतरनाक कंडीशन है, रिस्क स्कोर बहुत हाईएस्ट है, संभावना है 100% कि अगर घुसे तो छोड़ेगा नहीं, है ना, अनटिल अनलेस लायन ने संन्यास ले लिया हो, जिसकी संभावना तो नहीं है, ठीक है ना। तो पक्का है भगवान के पास में जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिस्क स्कोर हाई हो गया। अब हम कैसे एक्शन लेंगे जिससे कि मेरा रिस्क स्कोर जो है कम होता चला जाएगा, हम उसको भी समझते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो रिस्क स्कोर भी मेरा कम होता चला जाएगा और हम एक्शन भी समझते हैं कैसे मेरी पॉसिबिलिटी और सिविरिटी में मेरा जो एक्शन है इंपैक्ट करता है। तो कंपनी में हमको इसी तरीके से काम करना है, ठीक है। वैसे पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हैं, वैसे हम ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल ज्यादा लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि मोस्टली हम ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो मेरा केस हो गया, अब देखिए हमने क्या किया है, अब आपने क्या किया है, लगा के खतरनाक था, अब आपने किया है वियरिंग प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, है ना। पीपी आपने इस्तेमाल कर लिया, लेदर के या कुछ भी आपने पहन लिया, पूरा चेहरा वगैरह कवर कर लिया, ग्लव्स पहन लिया, सेफ्टी शू पहन लिया वगैरह वगैरह, और अंदर में घुसे खिलाने के लिए। अब पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, पॉसिबिलिटी हल्की सी कम हो गई, 4, है ना। हो सकता है कि शेर कंफ्यूज हो जाए,
पता नहीं कौन आ गए, रोबोट तो नहीं आ गया है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम कर दी है। लेकिन सिवियरिटी अगर छलांग लगाया तो क्या होगा, जान तो फिर भी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर कुछ बचने वाला नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी मेरी 4 हो गई, सिवियरिटी मेरी 5 हो गई। मल्टीप्लीकेशन करूंगा 4 गुना 5, रिस्क स्कोर बनता है मेरा 20 का। इसको हमने ऑरेंज कलर दिया है, थोड़ा सा कम हो गया मेरा रिस्क, क्योंकि पहना हुआ हमने कुछ, है ना, लेकिन है अभी भी रिस्की। 20 बहुत ज्यादा है, रिस्क झेलने लायक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक्शन में थोड़ा चेंज किया। क्या किया है, फीडिंग द लायन थ्रू स्पेशली डिजाइन फीड ओपनिंग। अब क्या किया है, फीड ओपनिंग, एक छोटा सा हमने खिड़की या छोटा सा दरवाजा बना दिया है, और आपने क्या डिसाइड किया है, भाई खिड़की से ही अंदर डाल देंगे, हाथ से अंदर डाल के हम फ्लैश को छोड़ देंगे, शेर आएगा अपना खाएगा। अब क्या हो गई, पॉसिबिलिटी थोड़ी और कम हो गई, 3 हो गई, 4 से 3 हो गई। सिवियरिटी भी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि यहां पर अगर छलांग लगाएगा, पकड़ेगा, पकड़ तो लेगा, हाथ पकड़ के घसीट सकता है, चांसेस हैं, लेकिन फिर भी सिवियरिटी थोड़ी सी कम तो हुई है। डिपेंड करता है खिड़की या दरवाजा कितना बड़ा है, खींच के अंदर लेके चला जाएगा या हाथ ही जाने वाला है, ठीक है ना। खैर जो भी है, सिवियरिटी जो है हमने 4 किया, थोड़ा सा कम कर दिया है, पॉसिबिलिटी भी थोड़ी कम होगी, लाइक्लीहुड जो है वो भी थोड़ी कम हो गई है। तो 3 4 मल्टीप्लाई किया तो बन गया 12, 12 है ना। तो रिस्क स्कोर अब क्या बन गया मेरा 12। तो रिस्क मेरा थोड़ा कम हो गया है, इसलिए हमने इसको कर दिया है येलो कलर, ठीक है। तो देखिए हम कैसे कैसे एक्शन ले रहे हैं और रिस्क को अपना कम करते चले जा रहे हैं। अब हम और बेटर एक्शन लेंगे और इसको ग्रीन बनाएंगे। अल्टीमेटली दोस्तों हमारा एम होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में या इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, तो हमारा प्राइमरी एम होता है कि जहां जहां पर भी मेरा रिस्क है और रिस्क स्कोर मेरा हाई है, सारे रेड को मुझे ग्रीन में लाना है, मतलब सेफ जोन में रखना है। अब उस सेफ जोन में रखने के लिए मुझे क्या क्या एक्शन लेना है, ये आपको ढूंढना है या टीम को ढूंढना है। अब यहां पर आपने एक्शन क्या लिया, स्मार्टनेस आप में आ गई है, दिमाग लगाया आपने, है ना। क्या किया, अंदर में एक केज बना दिया है और स्पेशली डिजाइन फीडिंग केज जो है इसमें बनाया है कि भैया फीडिंग केज रहेगा, इसमें हमने बटन लगाया है, दरवाजा खोलेंगे, अंदर जाएंगे, इस केज के अंदर में मैंने फ्लैश रख दिया है या फ्लैश रखूंगा, ठीक है। तब तक ये लॉक में रहेगा, शेर यहां आ नहीं सकेगा। मैं फिर बाहर निकलूंगा और ये वाला बाहर वाला लॉक जो रहेगा लगा दूंगा, गेट बंद करूंगा, बटन प्रेस करूंगा और अंदर का शटर जो है ये वाला खुल जाएगा, ये बाहर की तरफ में स्लाइड हो जाएगा या ऊपर चला जाएगा, जो भी आपने लगाया हुआ है लगा दीजिए। अब जाके जब ऊपर उठेगा तब फ्लैश जो रहेगा शेर के रीच में आएगा, तभी जाके शेर उसे खा सकेगा। अब ये क्या है, पूरा सुरक्षित है, क्योंकि शेर आपके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है या आप शेर के कांटेक्ट में किसी तरह से एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी जो हो गई मेरी 1 पे आ गई लिस्ट। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी इस तरीके का हम रिस्क कैलकुलेशन करते हैं तो ये कभी भी 0 0 नहीं होता है। जैसे कि यहां पर हमने पॉसिबिलिटी और सिवियरिटी किया है 1 1 लिस्ट, कभी भी पॉसिबिलिटी 0 सिवियरिटी 0 नहीं होगी, हल्की सी संभावना कभी भी रहती है, तो इसलिए कभी भी 0 नहीं डालते हैं। दूसरा है, पॉसिबिलिटी और सिवियरिटी में से कभी भी दोनों में से एक अगर आप 0 कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, समझो पॉसिबिलिटी मैंने 0 कर दिया, सिवियरिटी अगर 5 भी रहेगा तो हो जाएगा 0, या इसका उल्टा करेंगे तब भी बन जाएगा 0, तो रिस्क स्कोर तो मेरा 0 हो जाएगा। तो वो तरीका कभी नहीं अपनाते हैं। तो पॉसिबिलिटी सिवियरिटी हमेशा मिनिमम जो रहेगा, लिस्ट जो रहेगा 1 1 रहेगा, कुछ ना कुछ नंबर रहना ही चाहिए। ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है, आप 1 to 5 ले रहे हैं, 1 to 10 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, इट इज अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैक्सिमम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 1 लिस्ट हो गया, अब हम सेफ हैं। इस तरीके से हम एक्शन लेके दोस्तों कम कर सकते हैं अपने रिस्क को। और यहां पर हमने समरी डाला हुआ है। पहले हमने क्या किया था, पहले डायरेक्टली अंदर घुस रहे थे, एक्सपोज हो रहे थे, ये बहुत ही अनसेफ था, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी और सिवियरिटी दोनों मेरी हाई थी और नंबर मेरा 25 आ रहा था, रिस्क स्कोर मेरा हाईएस्ट था। फिर हमने क्या किया, पीपी का इस्तेमाल किया, पॉसिबिलिटी मेरी 4 आ गई, सिवियरिटी मेरी 5 ही है, तो ये आया 20 का, थोड़ा सा मेरा रिस्क कम हुआ लेकिन फिर भी ये खतरनाक था। फिर हमने क्या किया, यहां पे येलो करने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक एंट्री पॉइंट बनाया था, तो यहां पर 3 और ये 4 आ गया, तो ये 12 आ गया था। बाद में हमने ये ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर वगैरह बना दिया हमने, तो ये सबसे सेफेस्ट तरीका था जिससे हमारा रिस्क मिनिमम आ गया
पॉसिबिलिटी 1 और सिविरिटी 1 और रिस्क स्कोर आ गया हमारा 1, है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक्शन लेके, अब एक्शन कैसे लेना है आपको इनोवेटिव तरीका निकालना पड़ेगा इंडस्ट्री में। तो नॉर्मली इस तरीके का रिस्क असेसमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल में हम रेकमेंड करते हैं कि क्रॉस फंक्शन टीम अप्रोच हो, जहां पर कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग मिलके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। क्रॉस फंक्शन टीम से हम शॉर्ट में कहते हैं CFT। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा रिस्क असेसमेंट का सिंपल एग्जांपल, मेथड्स एंड क्राइटेरिया, रिस्क स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं और एक एग्जांपल से हमने इसको समझा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आ गया है तो लाइक जरूर कर दें वीडियो को और कमेंट में लिख के बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर दोस्तों अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप नए वीडियो को मिस ना करें। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन के बेनिफिट्स को लेने के लिए आप हमारे क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल के स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट को www.qualityhubindia.com पर विजिट कर सकते हैं या courses.qualityhubindia.com पर विजिट कर सकते हैं। और वहां पर आपको ढेरों कोर्सेज मिलेंगे, 100+ कोर्सेज हैं, हिंदी में इंग्लिश में अवेलेबल हैं। आप उनको एक्सप्लोर करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं और अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। किसी भी तरीके के डाउट के लिए दोस्तों हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। और अगर अपने कंपनी में किसी तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई कंसल्टेंसी, सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो क्वालिटी हब इंडिया जो है वन स्टॉप सोल्यूशन है उसके लिए। किसी भी तरीके के सर्टिफिकेशन, मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए, प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, बिजनेस एक्सीलेंस, TPM, TQM, 6 सिग्मा, कुछ भी ड्राइव करना है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद।